सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़ें आगे। आगे है 13 श्लोक से लेके 18 श्लोक तक। जैसे दुनिया के लोग अपने पति बेटे की बात करते करते हर्षित होते हैं, बातों से थकते नहीं हैं, ऐसे ही भक्त भगवान की बातें करता करता थकता नहीं है। माया के दास माया का प्रणाम करते हैं और भगत भगवान के आगे नमन करता है। जो अनन्य भाव केवल भगवान में रखता है, तो भगवान भी ऐसे भक्त का चिंतन करते हैं, तो उसका पूरा योग क्षेम अपने ऊपर उठा लेते हैं। भगवान हर बात में बोलते हैं कि सब मैं ही हूँ, ताकि हम किसी बात का भी अहंकार न कर सकें। फांसी देने वाला जज कभी भी खूनी नहीं कहलाता। ऐसे ही परमात्मा भी केवल इंसाफ करता है। जो भी फल मिलता है वो सब कर्म अनुसार मिलता है। जिसके अंदर आकांक्षाएं ज़्यादा हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए उसे मेहनत, मजूरी, चोरी, ठगी सब करना पड़ता है। पर सच्चा जिज्ञासु न तो आशाएं रखता है और न ही वृथा कर्म करता है। देवी प्रकृति वाला टोटल भगवान पर आश्रित होता है, जैसे भी भगवान चलाए, जैसे भी रखे। आसुरी प्रकृति वाले हर बात में मैं करते हैं, पर देवी प्रकृति वाले हर बात के बीच में भगवान को डालते हैं। ज्ञान मिलते ही तुम निश्चित हो जाओ। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। योग का अर्थ है परमात्मा से कनेक्शन और क्षेम का अर्थ है उसकी सलामती। जगत के भी पदार्थ जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, वो भी प्रभु देता है, और जो कुछ हमारे पास है उसकी भी सलामती करता है। फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब की जब नफरत हुई तो बेकरार आने को है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, ऐसे ही भगवान अपने भगत के लिए सोचता है। सब भूतों को धारण करने वाला उनका आदि मध्य अंत सब परमात्मा है। ज्ञानी की स्थिति है अक्षर ब्रह्म यानी ओम।
मैं निराकार में 20वां उठ परमात्मा को जानोगे तो तुम्हारे काम सिद्ध हो जाएंगे निर्विघ्न रूप से। एक व्यक्ति आया गुरु के पास, बोला मेरे को बहुत टेंशन है। गुरु ने कहा आज मैं तुम्हें ऐसी गिफ्ट देता हूँ जिससे तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। वो गिफ्ट है आत्मा की। टेंशन शुरू होने लगे तो आत्मा की ए लगा तो अटेंशन, बट नो टेंशन। कीचड़ से कीचड़ नहीं घुलता, प्यार की उम्मीद दूसरों से क्यों रखते हो? तुम सबसे प्रेम करके अपनी तोड़ निभा। अभी आगे, जैसे दुनिया के लोग जैसे दुनिया के लोग अपने पति बेटे की बात करते करते हर्षित होते हैं। मोह में अपने पति, जो भी कर्म प्राणी है, पति है, बेटा है, बेटी है, तो उनकी बात करते करते उनको इतना हर्ष होता है, खुशी होती है, तो हर्षित होते हैं, बातों से थकते नहीं हैं। वो बात करने से थकते नहीं हैं। ऐसे ही भक्त भगवान की बातें करता करता थकता नहीं है। जैसे दुनिया के लोग अपने पति बेटे बेटी कर्म प्राणी मोह प्राणी जो भी हैं उनकी बातें करते करते थकता नहीं है। किसी न किसी रूप में वो उसका भाव एग्जाम्पल बताएगा ही, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ने ऐसा कहा। तो भगवान ने बोला कि ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है ना, वो हर बात में फिर भगवान की बात, भगवान ने थैंक यू भगवान, आपका शुक्राना, आपका थैंक यू, आपने इतने रूपों में आके हमारी बात बनाई, इस घट में भी आप प्रकट हुए। ऐसे वो भगवान की बातें करता करता थकता नहीं है। माया के दास माया को प्रणाम करते हैं और भगत भगवान के आगे नमन करते हैं। जो माया के दास हैं अभी नमन और प्रणाम में क्या फर्क है देखो। बोलते हैं प्रणाम करो, तो प्रणाम और भगवान के आगे है नमन। तो भगवान वही बता रहे हैं कि माया के दास माया को प्रणाम करते हैं। जिन जो माया के दास हैं, दास माना इसके बिना मेरी नहीं बनेगी। जब ऐसा भाव है, मेरी कैसे चलेगी, मेरी नहीं बनेगी, तो ये है दासपन। माया के दास माया को प्रणाम करते हैं और भक्त भगवान के आगे नमन करता है। भक्त भी भगवान का किसी न किसी रूप में दास तो है ना। भगवान ऐसे मना करते सतगुरु भगवान कि दास और ये सब बातें नहीं करो, तू और मैं एक हैं। पर दास का जो भाव आता है तो कहीं न कहीं सीखने वाली बात है, झुकने वाली है, नम्रता वाली है। दास मन दे आस, दास आस आस माना जहाँ से हमको आसरा, तो आसरा किसका? जो देने वाला दातार है उसका आसरा, तो वो है दास। और भगत भगवान के आगे नमन करता है। तो जो देने वाला दातार है उसके आगे आस रखना, अपना भाव रखना, तो उस समय उसको होता है नमन। और जो माया का दास है उसको करते हैं प्रणाम। अभी नमन और प्रणाम में क्या फर्क हुआ? तो माया का दास, इसके बिना मेरा नहीं बनेगा, वो दास। आज के समय में देखो तो सब अपने आप को चेक करो, सेवादारी हैं, समय की बात है, जरूरत है बहुत,
ये सब भाव अपनी जगह पर है, पर गहराई से देखो तो कौन किसका सेवक है, कौन किसका नौकर है, ये सब बातें भाव में पता पड़ती है, एक दिन नहीं आती है तो कैसा होता है? तो भगवान ने बोला वो भाव समझ। हाँ, बोल प्यारी। एक मिनट दोबारा क्लियर करिए। वो नमन और प्रणाम। माया के दास माया को प्रणाम करते हैं। जो माया के दास होते हैं उनको लगता है माया के बिना मेरी नहीं बनेगी, तो वो हर रूप से माया को प्रणाम करते हैं। और जो भगत होते हैं वो भी भगवान को प्रणाम करते हैं, पर भगत का प्रणाम क्या होता है? न मन। न मन। अब कर्म भक्ति में भगत और भगवान बोलते हैं दास, ऐसे ज्ञान भक्ति में दास की बात नहीं होती है। भगवान बोलते हैं दास इधर कौन है? दास तू और मैं एक हैं। हाँ? पर अगर दास भी बोल रहे हो मैं भगवान तेरा दास, गुरु तेरा दास, तो दास माना दास, दा माना दे, आस, तो जो हमको दे, आस माना आसरा अपना देता है कि बच्चे तू इधर उधर मत देख, वो है दास। तो ये ज्ञान में है दास। तो जब वो भगवान बोलते हैं तू और मैं एक है, इधर उधर मत देख, तो वहां होता है नमन। नमन नम्रता, न मन। और वहां होता है प्रणाम, माया का दास प्रणाम करता है। ठीक है सचदेवा? जी जी। तो प्रणाम और नमन में फर्क हुआ ना, मना वहां मन में नम्रता, और प्रणाम करने में आप अभी खुद सोचना कि कभी किसी को प्रणाम करना भी पड़ता है संसारी तौर पर, तो मन के भाव की अब चेकिंग सब खुद करो कि प्रणाम में हमारा मन का जो भाव होता है। अभी सूक्ष्म की बात, मन की स्थिति सबको पता है, ये ज्ञान इतना प्योर और इतना खुला खुला यहाँ क्लियर नमन, होता है। हरिओम हाँ हरिओम। नमन मतलब अंतरात्मा से नमन, झुकना। हाँ, झुक के नम्रता भाव नमन। अंदर मतलब अंदर से भाव लेके हाँ अंतरात्मा से झुकना, वो हाँ, नमन हुआ। नमन मना मन नहीं है अभी। हाँ। हाँ, और उधर प्रणाम में मन नहीं है क्या? प्रणाम तो ऐसे भी इजीली भी हो जाता है ना, इजीली कोई हो दिख रहा जाता हाथ है, पर जोड़ मन के। कहीं तो बोलता है ना अरे बड़े हैं छोड़, करती हूँ जी प्रणाम। जी। नेता है, बड़ा है, वो प्रणाम, वो भाव अलग है। और हाँ। इधर झुकेला भाव होता है, वहां मन वो अपनी बात जो करता है ना वो नहीं होता है, वो न मन। तो जो अंतरात्मा से झुकते हैं ना, वही भगवान मतलब स्वीकार भाव में भी आ जाता है ना। हाँ हाँ, तो ये भगवान और भक्त का होता है नमन, और संसार में होता है प्रणाम। प्रणाम। मन वहां मन किसी न किसी रूप में खड़ा है, और बड़ा इधर ऊंचा छोटा देख के वो प्रणाम कर देते हैं। हाँ हाँ, हाँ। और इधर होता है नमन। जी सचदेवा क्लियर हुआ बेटा आपका? जी जी। जो अनन्य भाव केवल भगवान में रखता है, अनन्य भाव गीता में पहले खुला है ना, अनन्य माना अनन्य माना कोई बिरला हुआ। कोई विरला, तो अनन्य, पर अनन्य माना अनन्य माना अलग अलग दिखते हुए सब में जो एक भाव, जी वो है अनन्य भाव। जो अनन्य भाव केवल भगवान में रखता है, तो भगवान भी ऐसे भक्त का चिंतन करते हैं तथा उसका पूरा योग क्षेम अपने ऊपर उठा लेते हैं। जो अनन्य भाव से भगवान, अनेक में एक। हाँ अनेक में एक, अनन्य भाव, अनेक में एक, सब में एक, कि सब में शक्ति किसकी? उसकी। वो फलाना टीरा एक दो में जाता ही नहीं है। भले उधर जाएगा, पर उसके अंदर का भाव ये है कि शक्ति पावर एक है। साईं बाबा ने बोला ना सबका मालिक एक। भगवान गुरु नानक देखो, हाथ में सुरमनी है और अंगुली ऐसे होती है, ऐसे हाथ में, मना वो एक एक को जप रहे हैं पर बोल रहे हैं सब एक ही है।
एक एक मन का आगे और एक एक का ही इशारा, तो सब भगवान एक। कृष्ण भगवान ने एक अंगुली पर पूरा चक्र तो उन्होंने भी तो एक का इशारा किया है ना, कि वो एक के इशारे पर वो सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र बोलो या कोई भी चक्कर बोलो, पर है तो एक का इशारा ना। भगवान ने 2 अंगुली पकड़ना था, इतना बड़ा सुदर्शन हाथ में पकड़ना था, नहीं, एक अंगुली, ये अंगुली पकड़ के, तो उन्होंने भी एक का ही इशारा किया है। और पर्वत भी उठाया तो उन्होंने, गोवर्धन पर्वत भी तो एक ही उंगली से एक उठाया। अंगुली, हाँ, एक शक्ति, एक, तो उस भाव में जाओ तो उन्होंने भी एक को ही पकड़ाया है, एक। और बोलते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक मना एक परमात्मा को साध लो, फिर सब सधा हुआ है। फिर जो भी स्थिति सामने आए, नमस्कार नमस्कार, तेरा ये रूप भी, तेरा ये रूप भी। पर शक्ति एक, पावर एक। जो अनन्य भाव केवल भगवान में रखता है, तो भगवान भी ऐसे भक्त का चिंतन करते हैं। तो ऐसे भक्त का जो हर रूप में एक की बात करता है। पर कर्म भक्ति में क्या होता है? एक साधे सब सधे, तो बोलते हैं एक मना एक गुरु। अरे तू तो इस सत्संग की है, उधर क्यों जाती है? तू तो ऐसा करती है, फिर वो गुरु की बात क्यों मानती है? तो ठीक है, वो भी एक स्थिति तक है कि मन का कहीं थोड़ा ठहराव हो, लेकिन ज्ञान के भाव में एक मना एक शक्ति, एक पावर। हमको भी कभी किसी ने बोला था कि एक साधे सब सधे। हाँ, कई बार आते हैं ऐसे सवाल कि हमारे परिवार में मना करते हैं ऐसा ऐसा। मैं बोली समझो ज्ञान को, एक मना कौन? एक मना वो परमात्मा। यहाँ बैठ के भी हम अगर बोलें तेरा गुरु मेरा गुरु, तो फिर ज्ञान क्या है? फिर वो ज्ञान थोड़ी है, वो तो फिर संसार की बात है। उधर तेरा बेटा मेरा बेटा करेंगे, फिर इधर करेंगे तेरा गुरु मेरा गुरु। तो फर्क क्या हुआ? कुछ फर्क हुआ क्या? बातें तो वही है ना, पर है ही एक। जो अनन्य भाव केवल भगवान में रखता है, तो भगवान भी ऐसे भक्त का चिंतन करते हैं तथा उसका पूरा योग क्षेम अपने ऊपर उठा लेते हैं। फिर भगवान को भी उसका चिंतन होता है, फिर चिंतन होता है तो पूरा योग क्षेम अपने ऊपर उठा लेते हैं। तो योग क्षेम कर्म भक्ति में बोलते हैं मेरा तो भार गुरु के ऊपर है, भगवान के ऊपर है योग क्षेम का भार। मना मेरे को जो भी देना है उसका उसको उसके ऊपर भार है। तो भगवान ने बोला जो बोलता है योग क्षेम का भार, और जो नहीं बोलता है मैं तो सबको संभालता हूँ, मैं तो सबकी पूरी करता हूँ। तो ये योग क्षेम जो है, ये भी पहले की स्थितियां हैं कि पहले ऐसा निश्चय होता है कि नहीं भाई, इधर उधर देखने से मेरा भार भगवान, मैं गुरु की ओर देखूं, भगवान की ओर देखूं। फिर भगवान ने बोला, आगे समझाया कि तू बोल रही है तो क्या जो नहीं बोलते हैं, जिनको ऐसी समझ नहीं है, तो उनको भी तो मैं ही संभाल के बैठा हूं ना। तो फिर वो भगवान आगे समझा रहे हैं कि भगवान हर बात में बोलते हैं। भगवान भी ऐसे भक्त का चिंतन करते हैं तथा उसका पूरा योग क्षेम अपने ऊपर उठा लेते हैं। भगवान हर बात में बोलते हैं कि सब मैं ही हूँ, ताकि हम किसी का भी अहंकार न कर सकें। तो भगवान इसलिए बोलते हैं कि सब रूप में मैं ही बना हूँ। सुखी में सुखी मैं, दुखी में दुखी मैं। तो जब सब रूप में मैं हूँ, तो मैं अहंकार किसका करूं? पर जब सब रूप में अपने आप को मैं को नहीं देखते हैं, तो फिर क्या दिखता है? तू। फिर कौन सा तू? मैं तू वाला। कि मैं फलानी, तू टीरी, मैं अमीर, तू गरीब। तो ऐसा भाव फिर द्वैत वाला दिखता है। तो भगवान हर बात में बोलते हैं कि सब मैं ही हूँ, ताकि हम किसी बात का भी अहंकार न कर सकें। इसलिए भगवान ने बोला है
सब में मैं। गीता में भगवान ने बोला है वो जो विष्ठा का कीड़ा है ना, वो भी मैं ही बनाऊं, है ना। उसमें भी शक्ति पावर किसका? वो मैं। फांसी देने वाला जज कभी भी खूनी नहीं कहलाता, ऐसे ही परमात्मा भी केवल इंसाफ करता है। जो भी फल मिलता है वो सब कर्म अनुसार मिलता है। अभी जैसे भगवान ने बोला वो विष्ठा का कीड़ा भी कौन बना? मैं। हाँ? पर वो जो उसकी योनि है कीड़ा, भगवान ने बोला वो उसके कर्म अनुसार, पर उसमें शक्ति पावर मैं। तो किसको छोटा देखूं, किसको? क्योंकि भगवान टोटल शक्ति पावर उस एक की बात कर रहे हैं। तो भगवान वही बोलते हैं कि फांसी देने वाला जज कभी भी खूनी नहीं कहलाता। उसने उधर फांसी भी दे दी तो भी वो खूनी नहीं कहलाता। ऐसे ही परमात्मा भी केवल इंसाफ करता है। रूप में मैं हूं, केवल इंसाफ करता है। जो भी फल मिलता है वो सब उसके कर्म अनुसार मिलता है। तो कर्म अनुसार ये सब योनियां, कर्म अनुसार सुख दुख। तो जो भी फल मिलता है उसके कर्म के अनुसार मिलता है। और भगवान ने बोला वो भी मैं बना। तो अभी मैं क्लियर हुआ। मैं माना क्या? मैं माना वो शक्ति पावर। भगवान ने बोला है ना गीता में, चोर में, डाकू में, पत्थर में, टिक्कर में, कुत्ते में, गाय में, हाथी में, सब में मैं। फिर उसका डिटेल था तो पर्वतों में मैं, नदियों में मैं, माना शक्ति पावर। जिसके अंदर आकांक्षाएं ज्यादा हैं तो उनकी पूर्ति के लिए उसे मेहनत, मजूरी, चोरी, ठगी सब करना पड़ता है। जिसके अंदर आकांक्षाएं ज्यादा हैं तो उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उसे मेहनत, मेहनत किसी न किसी रूप से, तन से, मन से, धन से, मजूरी, मजूरी करते हैं ना, रोज का रोज लेना, तन की मेहनत, उसमें भी तीनों आ जाती हैं, तन की मेहनत, मन की, धन की। तो उसमें भी मजूरी में भी तीनों बातें आ जाती हैं। देखो सर्वेंट है, मजूरी करते हैं, लेबर, तो उसमें उनकी तन की बात भी होती है, मन को भी उसमें रमाना पड़ता है। तो ये मजूरी, चोरी, कोई कोई फिर उस बातों की पूर्ति करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए चोरी, ठगी सब करना पड़ता है। पर सच्चा जिज्ञासु न तो आशाएं रखता है, न ही वृथा कर्म करता है। पर जो सच्चा जिज्ञासु है वो आशा भी नहीं रखता है, क्योंकि उसको मालूम है ज्यादा आकांक्षाएं रखूंगा तो गलत कर्म भी होंगे। तो भगवान ने बोला जो सच्चा जिज्ञासु है तो वो आशाएं भी रखता नहीं है और वो वृथा कर्म, क्योंकि आकांक्षाएं के पीछे ही कर्म है, तो वो कर्म नहीं करता। वृथा कर्म, कर्म अलग है, पर वृथा उनके पीछे, ऐसा करूंगा तो ऐसा मिले, ये चाहिए तो ये करना है, ऐसा भाव नहीं। गलत कर्म करेगा ना, आकांक्षाएं बढ़ाएगा तो। हाँ, हम्म अभी भगवान ने बोला मेहनत, तो मेहनत गलत कर्म नहीं है। मजूरी हम्म ठीक है, कुछ कर रहा है तो उसको मिलना चाहिए। हम्म मेहनत, मजूरी, चोरी, ठगी, चोरी ठगी गलत कर्म है। मेहनत का तो भगवान ने सबको दे रखा है ना। पर मेहनत करने के बाद किसी का मन चोरी वाला हो जाता है, ठगी वाला हो जाता है। मेहनत के नाम पर चोरी ठगी करते हैं जो आजकल समय में
ऐसी बातें चलती हैं। ईमानदारी से करे ना। हाँ, ईमानदारी से तो दाल रोटी तो मिलेगी ना। तो भगवान ने बोला ना, योगक्षेम का भार तो मैंने बंधा हुआ है भगवान। हाँ, भगवान बंधा हुआ है दाल रोटी के लिए तो। हाँ, हाँ, लेकिन हम एक्सेस इच्छाएं करते हैं ना, हाँ, तो उसी में ही गलत काम होता है ना। हाँ, वही इच्छाएं, तभी हमको सतगुरु हम्म, भगवान हमको मना करते हैं कि हम्म, तूने अगर ज्ञान सही में समझा है ना, तो इन बातों से उठ जा, बाकी तेरे हिस्से का मैं दूंगा। जरूर देगा। जरूर दूंगा। भगवान ने तो इतना तक बोला, तू बस ज्ञान की संभाल कर, तेरी राख की संभाल करने मैं वाले करूंगा। बैठे हैं हम्म, परिवार में, हम्म, तू अपने ज्ञान की संभाल कर बस। तेरे राख माना क्या? तेरा शरीर, पांच तत्व, भगवान ने उसको पहले से ही राख बताया है, ही राख। राख मट्टी। तेरी राख, तेरी मिट्टी की संभाल करने वाले बैठे हैं, तू हम्म, संभाल कर बस अपने ज्ञान की। तो सब राख तो मैं मिट्टी। ज्ञान तेरे को संभालेगा, हाँ, और तू जो है वो पदार्थ संभालती है, पर ज्ञान तेरे को संभालेगा। हाँ, ज्ञान वो भाव उस भाव में है कि ज्ञान तेरे को हम्म, संभालेगा, पर भगवान ने फिर बोला तू भी उठ, तू कर हम्म। अपने ज्ञान की संभाल। हम्म, इसीलिए बोला है ना, योग खेम का भार मैं तेरा हाँ, लूंगा। योग से। हम्म, हम्म। ऐड નથી બીજી આને सच्चा जिज्ञासु न तो अभी कभी आश डालू। दुरु माता हम्म, म्यूट करके बात किया करो। हाँ, सच्चा जिज्ञासु न तो आशाएं रखता है, न ही वृथा कर्म करता है। देवी प्रकृति वाला टोटल भगवान पर आश्रित होता है। एक देवी प्रकृति और एक होता है दैत्य प्रकृति। दो प्रकार के प्रकृति के, आसुरी और सुर, सुर और आसुर। गीता में दो प्रकार के लोग बताए हैं ना, देवी देवता मनुष्य, नेचर। ये सब नेचर है, आसुरी नेचर, देवताओं का नेचर। तो देवी प्रकृति वाला दीदी, टोटल दीदी आसुरी माना राक्षस ना। राक्षस, हाँ, हाँ, असुर, और देवी पर सदा, हाँ और देवी, देवी पर दा। हाँ देवी, आसुरी। देवी अच्छा, माना दो जिनके प्रकार। गुण सतगुण है, हम्म, भगवान के हैं, वो है देवी प्रकृति। और उसके हम्म। विपरीत आसुरी प्रकृति। आसुरी। वैसे सुर और असुर भी बोल सकते हो। हाँ, सुर असुर भी ठीक सुर है। असुर भी ठीक है, देवी भी और आसुरी भी, ये भी होता हम्म, है। तो हम्म, देवी प्रकृति वाला टोटल भगवान पर आश्रित होता है। जिसकी देवी प्रकृति है वो टोटल ही भगवान पर आश्रित होता है। जैसे भी भगवान चलाए, जैसे भी रखे। आसुरी प्रकृति वाले हर बात में मैं करते हैं, दे कि मैं। पर देवी प्रकृति वाले हर बात के बीच में भगवान को डालते हैं। पर जो देवी प्रकृति वाले होते हैं, वो हर बात के बीच में भगवान, थैंक यू भगवान, आपका शुक्राना भगवान। इस रूप में भी आप आए, उसको भी आपने मत दी, ऐसा भाव। मैंने उसको समझाया नहीं, थैंक यू भगवान, आपने उसको मत दी। मेरे को भी प्रेरणा दी। तो इस रूप में वो भगवान को याद रखते हैं। पर देवी प्रकृति वाले हर बात के बीच में भगवान को डालते हैं। ज्ञान मिलते ही तुम निश्चित हो जाओ। भगवान ने बोला अभी तुमको ज्ञान मिला है, तो अभी ज्ञान मिलते ही तुम क्या हो जाओ? निश्चित हो जाओ। हम सब हो जाते हैं, पर एक निश्चय, एक निश्चित रहना, ये तो गुरु हमको देता है। वरना मन देखो, हम्म, सब कर लेगा, पर निश्चित रहना, निश्चय में रहना उसको बड़ा कठिन लगता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, ज्ञान मिलते ही तुम निश्चित हो जाओ कि मेरा धनी साईं बैठा है। किसको अभी भी चिंता है, परवाह है संसार की? बोलो, मेरा धनी साईं बैठा है। भगवान तो बोलते हैं तू मेरे बच्चा है ना, तू मेरे आ गया है मेरी साध संगत में,
हाँ, तो अभी तू लोग उठाते हैं एक तकिया, तू उठा 4 तकिया। 2 इधर से 2 उधर से, एक नीचे से एक ऊपर से। 4 तकिया लगा के सो, मेरा बैठा है भगवान वही करेगा। इसमें अर्जुन का है ना, जब भीष्म पितामह जी ने एक घोषणा कर दी थी कि कल पांचों पांडवों में से कोई न कोई, दुर्योधन ने कैसे ललकारा था भीष्म पितामह को कि आप भी भेद करते हो, आपका उनमें मोह है, युद्ध के मैदान में आने के बाद भी आप में वो बात नहीं है कि आप जिसके पक्ष में लड़ रहे हो उसके फेवर में बात करो। तब भीष्म पितामह ने आके ये प्रतिज्ञा ली थी। तो इधर कृष्ण भगवान इतने हलचल में आ गए थे कि उनको नींद नहीं आ रही थी कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा माना क्या। तो उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो रात को गए अर्जुन के कमरे में, जहाँ अर्जुन सोते थे, कमरा माना जहाँ भी था, तो गए तो देखे वो मस्त घोड़े बेच के और तान के सोया हुआ है। तो भगवान ने अर्जुन को जगाया और बोला, आज का युद्ध याद है? हाँ, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी। हाँ, तो तेरे को नींद आ रही है फिर भी, तेरी नींद नहीं पिटी? तो क्या बोला भगवान, आप बैठे हो ना। तो भगवान वही हमको बोल रहे हैं कि तेरा भी ऐसा निश्चय हो कि मेरा गुरु बैठा है, वो करेगा। तो ये निश्चय, निश्चिंता मन की टोटल। दीदी भगवान बोलते हैं कि भाई शुरू शुरू में तुम ज्ञान सुनोगे ना तो तुम्हारी नींद पिटेगी। हाँ, वो नींद फिर जो, हाँ उसके बाद तुम्हारी नींद तेरे को ऐसी आ जाएगी, हाँ, जो तुम भूल जाओगे हाँ, संसार। संसार, वो जो पहले वाली नींद फिटना, वो क्या है? हम्म, जब हम हाँ, ज्ञान में आते हैं, गुरु, मंथन होता है ना ज्ञान का। हाँ ज्ञान का, वो नींद फिटना। नींद फिटती है तभी। हाँ, वो नींद हम्म, फिटती है। वो नींद हम्म, फिटना अलग है, क्योंकि फिर अपनी बातें याद आती हैं कि अभी तक मैंने हम्म, क्या किया, बराबर इसके साथ मेरा ऐसा था, ऐसा था, वरना फिर वो भाव आएंगे और मेरे से क्या हुआ है। बोलो ताई जी। जब उन्होंने कहा ना कि आप बैठे हो ना, श्री कृष्ण भगवान को बोला ना अर्जुन ने कि आप बैठे हो ना, बैठे हो, हाँ तो वो फिर उन्होंने द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी से बोला कि जा सुबह सुबह जाना भीष्म पितामह के पास और उनके पांव छूना, हाँ क्योंकि वो उनको हमेशा आशीर्वाद देते थे, आयुष्मान भव। हाँ तो उन्होंने कहा ये द्रौपदी के तो पांचों पति चले जाएंगे, भीष्म पिता ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है। हाँ तो उन्होंने फिर आई उसको बोला द्रौपदी को कि तुम जाओ और उनके पैर छूना। हाँ। सुबह सुबह जैसे ही द्रौपदी गई तैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। हाँ, सौभाग्यवती भव। तो अब वो फिर क्या हुआ, वो मार सके क्या पांचों को? नहीं मार सके। रक्षा की ना, हाँ, रक्षा की। तो क्योंकि उसने अपना भार उन पे सौंपा था कि आप बैठे हो। आप बैठे हो। हाँ, तो वो तो भगवान को कैसे भी किसी भी तरकीब से तर्क, करना पड़ता है। हाँ सही बात है। तो ये नींद फिटने वाली बात अभी ध्रुव माता ने बोला, ये पहले पहले की स्थिति होती है जब हम अज्ञान से ज्ञान में आते हैं, वरना समझ खुलती है तो फिर वो नींद फिटती है कि अरे अभी तक मैंने क्या किया, या अपने ही कर्म, कोई बातें ऐसी याद आती हैं जो नींद फिटती हैं। तो भगवान पहली पहली स्थिति में बोलते हैं, मैं तेरी नींद नहीं फिटा दूं ना तो मैं तेरा गुरु नहीं हूं। तो फिर वो नींद फिटती है कौन सी? हम्म, जो ज्ञान कुछ समझ में आता है, सच्ची समझ, तो अज्ञान हटाने की नींद। फिर जब अज्ञान हटता है और गुरु का भाव पक्का होता है, तो भी फिर नींद फिटो, ठीक है मेरा गुरु बैठा है, मना वो भाव है एक। हाँ, या फिर सो। तो ये दोनों भाव हैं। तो आगे संत हमारी तो नींद फिटती थी। ये कैसे बोला, ये क्या बोला, ये क्या इसका बोला अर्थ अर्थ? क्या है, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? हाँ, यही है ना कि क्या कहना चाहते हैं, अभी तक मेरे से क्या हुआ, मैं क्या सोचता था, और गुरु का क्या कंसर्न, गुरु क्या बोलते हैं। फिर ऐसे भाव करके वो नींद फिटती थी। माना वही मन का चिंतन बराबर उसमें चलता था। नींद फिटना माना क्या? हम्म,
नींद फिटना माना अज्ञान से ज्ञान में आना, ये भी तो नींद फिटना है ना। तो यही सब बात है। हाँ बोलो रेखा जी बोलो। ये ना नींद फिटना, जैसे कौरव पांडव की लड़ाई चल रही थी, वैसे हमारे अंदर भी लड़ाई चलती है ना, सच और सत्य असत की। असत असत्य की। क्या सच है क्या झूठ है, हाँ किसको हम सच मान के उसको दिल लगाए, तो कैसे एक एक बात खुल खुल जाती है खुल भगवान खुल के साथ। जाती। हाँ तो वो नींद फिटना पहली स्थिति है, फिर जैसे जैसे गुरु को आगे करते हैं तो फिर वो विवेक, फिर हाँ निश्चिंता बराबर, भी तो आ जाती है ना। हाँ निश्चित बराबर। तो निश्चिंता भी तो आती है ना। सत्य असत्य की लड़ाई भी होती है, तभी भी नींद फिटती है ना। हाँ हाँ यही है ना। हम्म, हाँ पर जैसे जैसे गुरु को आगे रखेंगे तो फिर वो निश्चिंता भी फिर वहीं पर है ना। हाँ, तो वहाँ वो फिर दूसरी जगह पर नहीं है ना। हाँ, तो कितना अच्छा लगा, भगवान ने बताया, अर्जुन को बोल रहे थे, अरे आप कैसे नींद सो रहे हो, बोला आप बैठे हो ना। आप बैठे हो ना। बच्चों को कितना भगवान होता है, बैठे हैं, बच्चों का आप बैठे हो ना। हम्म, सच भगवान बैठे हैं। नहीं मम्मी बैठी है, वो बच्चों को कितना है, वो बैठी है, वो जागेगी, हाँ वो करेगी। टेंशन नहीं है। सच सच। ज्ञान मिलते ही तुम निश्चित हो जाओ। फिर इधर है आर्ट रमज समझ की, जैसे ताई जी ने अभी बताया ना। बोले अभी कौन सी आर्ट करूं। तब भगवान ने फिर द्रौपदी को जगाया और फिर कहा कि जाओ भीष्म पितामह अभी अपने ध्यान में बैठे रहेंगे। तो उनके पास जाके उनके पांव छुओ। तब उन्होंने फिर पांव छुआ, तो एक बार, दो बार, 3 बार, तो हर बार से अलग-अलग आशीर्वाद निकल रहे थे। सौभाग्यवती जब बोला सच, तब द्रौपदी ने बोला आपकी बात अखंड सौभाग्यवती बोला ना, तब द्रौपदी ने बोला आपकी बात सच होके रहेगी। तब उनकी आँख खुली, अरे ये तो द्रौपदी की आवाज़ है। तब उन्होंने पूछा कि तेरे को यहाँ भेजने वाला तू कैसे आई? तेरे को भेजने वाला पक्का वही है, कृष्ण के भाव से बोला वही है। वही वासुदेव। हाँ, वही वासुदेव। वो हाँ, वासुदेव बोलो, छलिया बोलो, उसको कपटी भी बोलते हैं। विषम पिता हम हमेशा वासुदेव ही बोलते थे। हाँ, वासुदेव, पर भगवान के नाम में कपटी भी है, तो जी जी। नंदलाल बड़े ही कपटी। हाँ, तो प्रेमी उसको कपटी का भी भाव देते हैं, तो भी बोलते हैं अपना तो है, अपना तो समझा। वो हम जब जाते थे कर्म भक्ति में, कहीं होते थे भजन, तो कभी-कभी जाना होता था, तो वहाँ भजन गाते थे, तुम नंदलाल जन्म के कपटी। तो ऐसे लगता था ये बोल क्या रही है माई, जन्म के कपटी, जन्म के, बहुत पहले की बात है। हाँ, औरों की नैया को तूने तारा, मेरी नैया बीच भंवर में अटकी। मतलब ऐसे करके तुम नंदलाल जन्म के कपटी। तो हमको अजीब लगता था कि भगवान को कैसे बोल रही है कपटी। हाँ, पर अभी जब भाव समझ में आया तो लग रहा था कि ठीक है। ये भी तो उनका भाव है ना। तो भगवान का भी ये भाव, तो भाव में वो सब बोलते हैं अपना करके, तो बोला ना। बोलो लाजू माता बोलो। तो युधिष्ठिर गए थे विषम पितामह के पास, तो विषम पितामह ने आशीर्वाद दिया था, आयुष्मान भव। हाँ तो चले आए थे, फिर जब आए अंदर तो जिस दिन ये ऐलान किया विषम पितामह ने, भगवान कृष्ण ने बोला, उसने तो आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव। उससे पूछ के तो आओ कैसे आयुष्मान भव। तो हाँ युधिष्ठिर गया, फिर भी विषम पितामह ने बोला तुम्हें किसने भेजा है, उस वासुदेव ने। मैं समझ गया तुम्हें वासु ने भेजा है। तो फिर बोला ना वासुदेव को बोल देना कि कोई भी नारी मेरे सामने आएगी तो मैं अस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, अपने राज खुद ही बताया उन्होंने। अपना रात खुद ही बताया। हाँ सही बात है। नारी तो पे शिखंडी वो को आगे किया, शिखंडी तभी को आगे आगे किया, शिखंडी तभी उनकी आगे मृत्यु हम्म, हुई। थी लेडी ना, लेडी के रूप में माना वो हिजड़ा। और हिजड़ा शिखंडी बोल, की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। हाँ शिखंडी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। हाँ वो 25 जन्म लिए उसने, विष्णु पितामह को मारने के लिए 25 जन्म लिए उसने। हाँ
उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। उसकी प्रतिज्ञा भगवान तो सबकी पूरी करते हैं ना, भाव संकल्प में जी। सृष्टि भाव तेरा पूरा, पर तभी भगवान बोलते हैं तू जान भाव कौन सा है बस। बाकी पूरी तो सबकी होती है ना, भाव तो सबके पूरे होते हैं ना। किसी न किसी रूप में वो पूरी करते हैं। हाँ करते हैं। ज्ञान मिलते ही तुम निश्चित हो जाओ, सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। सतगुरु सिख माना कौन? जो सीखता है। किससे सीखता है? गुरु से। तो जो हर बात हर भाव, आर्ट ऑफ लिविंग, पार्ट ऑफ लिंग, सब गुरु से दीदी जैसे बोलते थे ना पहले, सतगुरु सिक्की करे प्रतिपाल, गुरु का सिख वो तो वो गुरु के बंधन काटे, तो भगवान बोल रहे थे बंधन तो काटेगा, किसके काटेगा? जो गुरु का सिख विकार से हटे, हाँ, जो विकारों से हटेगा गुरु उसको देखेगा कि मेरे दर पे आ तो रहे, कितना हटा है। हाँ, तभी तो दीदी व्रतपाल और वो जो कैसे वक्त की हो, हाँ, बोलते हैं ना हर रूप दिसण वारो लखे अखियुनि सां तोखे सजोरा हाँ, ॾिसंदो आहे। हाँ, तेरे को देख सही रहा है दीदी, लाख आंख ऐसी से। ये बातें समझ में आती हैं ज्ञान से। हाँ सही बात है। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। प्रति मना हर, प्रति एक मिनट में, एक एक में, प्रतिपाल पालते रहता है, उसकी संभाल करते रहता है। पल सेवक, पल हाँ पल 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 बोलो, प्रति बोलो, प्रति हम्म, क्षण, प्रति पल, जो भी बोलो वही है, सब हाँ, इंटेंशन वही है। हाँ, सतगुरु सिख की करे प्रतिपावल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। सेवक, जो सेवा में तत्पर है, लीन है, उस सेवक पर गुरु सदा ही दयाल, मना दयालु, दया है उसकी। योग का अर्थ है परमात्मा से कनेक्शन, और क्षेम का अर्थ है उसकी सलामती। अभी योग क्षेम चला ना, कि पहले हाँ, स्थिति में बोलते हैं योग क्षेम भगवान के ऊपर है, तो भगवान ने बोला तू बोलती है, हाँ, तो भी है, जे नहीं बोलेगी तो भी मैं तो सबको संभाल ही रहा हूं ना। हम्म, अभी ज्ञान के भाव से योग क्षेम का अर्थ भगवान समझ रहे हैं कि योग का अर्थ है परमात्मा से कनेक्शन, और क्षेम का अर्थ है उसकी सलामती। माना ये जो परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा है, ये जुड़ा ही रहे। जैसे तेल जो धार, मैंने दिया है उसकी भी संभाल मैं करूंगा। हाँ सलामती बनी रहे। बोलते हैं ना तेल धारा के सदृश, सदस्य तो वो सलामती तेल धारा का, एक बार भी इधर उधर देखा तो देखो तेल गिर जाता है। कभी भी देखो तेल किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो हमारा ध्यान, पर ध्यान तो ध्यान, उस समय श्वास भी देखो एकदम क्या ऐसे हुआ लगता है दीदी? रुक जाती है। ध्यान तो ध्यान, आवाज बंद हो गया, सबका बंद होगा। अच्छा आवाज बंद हो गया। आ रहा है आ रहा है, अभी ठीक है? हाँ हाँ, अभी ठीक है ना? ठीक है अभी। अपने आप से हुआ, आप खुद ही बन गया। अच्छा, तो जब तेल धारा के सदृश, माना जब एक बोतल से दूसरे बोतल में डालते हैं ना, उस समय ध्यान दो कि नजर बिल्कुल तेल पर डालने में होती है, और सांसों को भी ध्यान दो। उस समय आप देखोगे ना, ऐसे लगता है सांस रुक गई है, एकदम इतना स्टील शांत रहता है, तब जाके एक बाटल से दूसरे बाटल में तेल डलता है, वो तेल धारा की सदृश। आज ये एक बार करके देखना, कि तेल अगर एक में से दूसरे को डाल रहे हैं ना, तो हमारे मन की स्थिति, तन की एक्शन कौन सा हो रहा है, आंखों की, तो आप उस बात को फील करोगे। तो तेल धारा के सदृश वो क्या है, उसको फील करो। जगत के भी पदार्थ, अच्छा, योग का अर्थ है परमात्मा से कनेक्शन, और क्षेम का अर्थ है उसकी सलामती। अभी इसके पहले जो चला भीष्म पितामह जी का,
कि द्रौपदी को भगवान जी ने भेजा भीष्म पितामह के पास। तो ऐसा कर्म भक्ति में बोलते हैं जो व्यासपीठ पर होते हैं, जो भागवत वगैरह पढ़ते हैं, रामायण भागवत या और कुछ भी। एक होता है वक्ता और दूसरे होते हैं श्रोता। तो उस समय ऐसा भाव कि जो वक्ता है उसके मुख में खुद भगवान विराजमान होते हैं, तो उनके मुख से उस समय का निकला हुआ भाव वो प्रकृति सच करती ही है। तो ये भी एक स्थिति भी है और सुजागी भी है। योग का अर्थ है परमात्मा से कनेक्शन और क्षेम का अर्थ है उसकी सलामती। तो योग क्षेम, योग का मतलब है कनेक्शन, फिर ये कनेक्शन बना रहे, सलामत रहे, हमेशा रहे, तो ये है क्षेम। तो ये है योग क्षेम। जगत के भी पदार्थ जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो भी प्रभु देता है। जिसकी जितनी जरूरत है भगवान प्रभु उनको देता है, और जो कुछ हमारे पास है उसकी सलामती करता है। जिसकी जरूरत है वो देता है, और जो हमारे को देता है हमारे पास है उसकी रक्षा भी वो ही करता है। तो इसको कहा गया है योग क्षेम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। तलब माना एक गहरी इच्छा, बोलते ना मेरी ऐसी तलब है, माना मेरी इच्छा है, मेरी कामना, मेरी भावना। तो ऐसी तलब, तो ऐसी तलब होती है तो क्या करते हैं, इधर भागो उधर भागो उधर भागो। कभी तन भागेगा, कभी मन भागेगा, कभी धन भागेगा। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ अंदर भाव है पूरा करने का। तो भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। तो भागते थे, ये मंदिर वो मंदिर, इस गुरु उस गुरु। इसके पहले भी चला है ना कि कहाँ से पूरी होती है बताओ। दौड़े तो बहुत जगह पर पूरी कहाँ से होती है, बोलो बोलो। हम सब बहुत भटकते आए हैं, इधर उधर उधर उधर। आखिर पूरी कहाँ से हुई उन बातों की जिनकी भटकन थी? कहाँ से हुई बताओ? ज्ञान से भटकन गुरु दूर के हो गई गुरु ना, के वचनों से चल के। हाँ, ज्ञान से वचनों से। हाँ, ज्ञान से वचनों से। और बोलो बोलो बोलो। पुरुषार्थ से भी हुई कि गुरु के वचनों का पुरुषार्थ। हाँ, गुरु पूर्ति कब होती है? जब अपनी कृपा आप करे। हाँ, अपनी कृपा आप करें। अपनी कृपा से हुई, इधर उधर। भावना से भी होती है दीदी। अभी जब इच्छाएं खत्म करते हैं। भारती जी बोलो, एक मिनट, लाजू माता। निस्वार्थ भाव से शुद्ध भावना रखो। हाँ, तो ये करते करते हमारी भावना शुद्ध होती है, बस पूरी होती है अपने से। कस्तूरी मृग भी इधर उधर उधर, इधर से पूरा उधर से पूरा, ये मंदिर झुकूं वो गुरु की सुनूं, वो ऐसा बोलता है। करते 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 जब वो ऐसा भाव बनता है भगवान कहीं से तो सुन, तो फिर वो सुनता है। जब वो ऐसा भाव बनता है फिर दीदी जब वो भगवान पे रखता है तभी भगवान उसकी सुनता है। ठीक है, वो आगे की भगवान बात, को आगे की बात। हाँ, हम्म, तो जब उसके अंदर से ऐसी पुकार निकलती है भगवान कहीं से तो सुन, तो जब ऐसी पुकार निकलती है तो वो सुनता है। फिर वो सुनता है, उसकी पूरी होती है, तो मन क्या मान लेता है, यहाँ से हुई, जहाँ पे खड़ा है। एक्चुअल में वहां से नहीं हुई, वो तेरे अंदर से जब ऐसा भाव हुआ ना, तो वो तो हर रूप में उसी में ही था ना, जहां जहां से तू भटक के आया है ना, कितनी गलियां छोड़ के आया है, भटक के आया है, वो वहां वहां तो वो था ही ना, उसने छोड़ा थोड़ी है। पर जब तू थक के जब बोला भगवान कहीं से तो सुन भगवान, तो ये करते करते वो भाव बनता है।
फिर हम सच्चे दिल ते साहिब राजी। हाँ सच्चे दिल से पुकारेंगे तो भगवान सुनेगा ना। सच्ची दिल एकदम से नहीं बनती है ना प्यारी, ये भी जन्मों का पुरुषार्थ है। ये तो ज्ञान से ही हाँ होएगी ना। भटक भटक के सब जब आए थे, शांति की खोज खोज, कहाँ है शांति? अपने अंदर ना। अंदर ही। ये थक हार के फिर सच्ची पुकार, जब थक हार जाते हैं ना, जब हाँ। थक की पुकार हाँ निकलती तो है। उसके बाद भी फिर वो समझ अभी नहीं खुलती है ना, वो भी गुरु खोलता है ना कि मैं जी तो जी। वो गली छोड़ के आया, उसमें भी था, वो मंदिर में भी था, पर तू वहां थका नहीं था, तेरे को लग रहा था और तो जब तू थका तब तेरे को मालूम पड़ा वो मेरे अंदर ही है। शुरू में नहीं निकलती सच्ची पुकार दीदी, जब थक हार जाते हैं बिल्कुल दुनिया से, मायूस हो जाते हैं, जब जाके सच्ची पुकार हाँ निकलती तो है। फिर भी कई लोग वहम संशय तो पाल के बैठते ना, मेरी यहाँ से हुई, जी तो यहाँ से और वहां से नहीं हुई, तेरी अपने से हुई। अपनी जी। कृपा किया। हाँ तेरी अपने कुंती से हुई। द्रौपदी का उदाहरण है ना। हाँ द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था जी तो जी। वो क्या कर रही थी, अपने को अपने आप से रक्षा कर रही थी। हाँ आगे हाथ रख लिया कभी कुछ, लेकिन अंत में उसने पुकारा ना दिल से, हाथ ऊपर करके छोड़ दिया सब उसके ऊपर, हाँ तभी तो प्रकट हुए थे भगवान। हाँ तभी तो अपने अंदर हृदय बोलिए मैं छोड़ देती हूँ तू, तो उसके अंदर से तो प्रकट हुआ ना। हाँ यही तो बात चल रही है ना। हाँ वही तो बात चल रही है, तो कहीं से नहीं, फिर हम मान लेते हैं, फिर वही अटक। भगवान बोला फिर उठना उस बात से, फिर बोलते हैं नहीं हमारा ये गुरु, मैं घूम घूम के यहाँ पहुंची ना, यहाँ से मेरी पूरी हुई। भगवान ने बोला यहाँ से तेरी नहीं हुई। यहाँ से तेरी वो बात खुली, तेरे को वो बात समझ में आई, बस। इसके एक छोटा ऐसे सा भी बोलते दृष्टांत हैं है। जहाँ से 4 आना पूरी हुई, वहां से 16 आना भी पूरी हो जाएगी। हाँ इसलिए तो बोलते हैं ना कि तू भटक मत, स्थिर रह, हम्म, तू अपने अंदर की खुदाई कर, इसलिए बोलते हैं हम्म। ना। लोग गुरु बदलते हैं, भाव बदलते हैं, ऐसा ऐसा, तो गुरु बदलना, भाव बदलना, ये सब ये बदलना थोड़ी है। भटकना हुआ ना। हाँ ये तो भटकना। भटकना हुआ ना। हाँ भटकना हम्म, मना, फिर समझो प्यारे, हाँ सब गुरु एक ही बात करते हैं, एक ही हाँ। है, एक, इतने रूप उस एक ने धारण किए हैं, ये बात पक्की करो। पर फिर हम रूपों में फंस जाते हैं। जैसे हम्म, चांद तो एक है ना, सूर्य तो एक है ना, पर सबकी खिड़कियां तो अलग है ना। हम्म, तो कोई छोटी खिड़की से देखेगा, कोई बड़ी खिड़की से देखेगा, कोई नीचे से देखेगा 4th फ्लोर से, कोई तो 20 फ्लोर से देख रहा है। तो हाँ आपके मुंबई में है ना। हाँ हाँ, तो फिर चांद तो एक ही है ना। संत की 5 सूरदास वाला था ना, हाथी वाला, हाँ हाथी वाला। हाँ जिसको जो समझ रहा है, जिसने जो छुआ उसने वही उसको कह दिया। हाँ ये लेकिन हमारे भगवान जी ने तो हमें तत्व से पकड़ा है, तत्व से है हाँ क्या एक्चुअल में। अच्छा एक है, बस भटको मत। वो सबकी अपने, जब सबका आपके अंदर की पुकार ऐसी होगी ना, तो वो तो अंदर ही बैठा है ना, वो इधर उधर थोड़ी है। वो ज्ञानी ज्ञान हार है हाँ दीदी। पर इस रूप में भी अगर तन से कोई पुरुषार्थ हो रहा है, तन का कोई हिसाब पुरुषार्थ हो है ना, भले क्या हुआ, पर अंदर के निश्चय में हो, बस तू एक है, एक है, एक है, तू ही है। इस रूप में भी तन का कर्म, मन का कर्म। देखो ये लोग व्रत उपवास करते हैं, इतनी कठिन कठिन जो अपने आप को देते हैं त्रासना, तो ये भी बोलते हैं ना ऐसे तन का ऐसे नहीं, ऐसे कटे, ऐसे कटे। हम्म, उसका भी तो इंटेंशन यही रहता है ना। घर बार छोड़ के जाते हैं जो सच्चे संत होते हैं, तो अपने तन को कष्ट देते हैं, बोलते हैं इसने बहुत हाँ सुख देखा, ऐसा किया, थोड़ा इसके ऊपर भी पड़े। हाँ फिर भगवान ने हमको ज्ञान में मना किया, नहीं ये सब की भी जरूरत नहीं है, तन में तू भगवान नहीं देखता है, पर अगर तेरे प्रकृति के हिसाब से तेरे सामने जो भी स्थिति आए, दुख सुख हालत, तू उसको खुशी से, बस खुशी से कर, वहां मन नहीं चला। तो खुशी से उसको सह, तो बात तो दीदी फिर हाँ। इ- इस तन से ही तो परमात्मा को पा सकते हैं ना। हाँ इस तन से तो इस शरीर की संभाल तो करनी है ना, क्योंकि इस तन से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। हाँ ठीक है। हम्म, तो ये सब बातें, तन का कैसे कटना, हम्म, तो परमात्मा को पाना माना क्या,
फिर अभी इसको अच्छे से समझो, खोलो, और किसी को कोई बात है तो करो। भागती फिरती थी ये बात से भगवान के ऊपर अर्पण कर दो। हाँ, भागती, अर्पण भाव, हाँ, अर्पण भाव होवे बस, सब भगवान तू बैठा है बस। हाँ, हम्म, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब हमारे अंदर की तलब होती थी, ये पाऊं, ये मिले, तो फिर उसके कारण दौड़ते रहते थे, एक तलब रहती थी, उस तलब के पीछे भागते फिरते थे। अब कि जब नफरत हुई तो बेकरार आने को है। अब जब कर कर के जब मैं थका, थका, तब जाके वो पुकार अंदर से निकली, जैसे कस्तूरी मृग, खुशबू होती है उसकी नाभि में, पर उसको समझ में नहीं आता है, फिर वो दौड़ते रहता है, इधर से खुशबू, उधर से खुशबू, उधर से खुशबू, दौड़ दौड़ के आखिर एक जगह वो थक हार के जब बैठता है, तब उसको अंदर में फील होता है कि अरे ये खुशबू तो मेरी नाभि की है। तो भगवान ने बोला ऐसे तेरे अंदर माल खजाना तेरे अंदर सब है, शांति है, धीरज है, तू समझ। ते क्यों ढूंढत देश बेगाना। हाँ, तो हम्म, दूसरे उसमें तू जाता क्यों है? पर उस रूप में भी जाते हो तो ठीक है, इस रूप में भी शरीर का पुरुषार्थ बस, बाकी इधर से पूरा होगा, उधर से ये गुरु देगा, ये संत देगा, अरे संत अपनी तो पूरे करे, और आज का समय तो देखो संत माना क्या, हाँ? गहराई से जाओ तो सही, वहां पर किसी की गिलाने की में हम नहीं है, पर देखो तो सब टोटल टोटल है ही माया की बात। ऐसा करो, ऐसा चढ़ाओ, इतना इतना, इतनी दक्षिणा, इतना, ये एक प्रकार का बिजनेस ही बन गया है हर बात। और लोगों के दीदी, पास, हम बोलो। नहीं लेन देन पैसे पाई पैसे का नहीं है कुछ भी हाँ, हमारे नहीं है ज्ञान ना, में। नहीं है ना ब्लड, हम्म, तभी तो नहीं है ना। और तो सब जगह है माया का बात। हाँ, तभी तो इधर प्यारे ही भगवान के भगत उतने ही है ना जितने जरूरत के हैं, जो सच्चे हैं, बाकी सब जगह तो वही दौड़ दौड़ दौड़, और सबको लगता है इधर कोई जादू मंत्र, कोई हाथ फिराए, आशीर्वाद रखे और मेरा काम बन जाए। तो बाहर तो यही है ना, कि इतना खर्च हाँ, किया, इतनों को खाना खिलाया, ऐसा किया, मेरा हो गया, हो गया। भगवान ने बोला नहीं इधर तो खोल, डोनेशन लेते हैं दीदी, नहीं बोलो, नाम डोनेशन। कुछ मत बोलो, ठीक है जो भी है, सब जगह की अपनी महिमा है, वो भी ठीक है, हाँ, पर ठीक है उसको समझो, पर अपना जो कर्म है, हिसाब है, जिसकी जो बात है, वो इधर से ही खुली है। वो उतना करने के बाद क्या वो दुखी सुखी, क्या वो खुश हो जाते हैं, क्या वो सुखी हो जाते हैं, कभी ऐसा देखो, पर ये भी मन की एक स्थिति है बस। पर सच्ची बात सच समझो ना, सच आखिर क्या, इधर गुरु हमको खोल खोल के समझाते हैं, खोल खोल के। जैसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, ऐसे ही भगवान अपने भगत के लिए सोचता है। सब भूतों को धारण करने वाला, उनका आदि मध्य अंत सब परमात्मा है। सब भूतों को धारण करने वाला, जो नानक भगवान ने बोला, आद सत्य जुगाद सत्य, है भी सत्य। है भी सच, नानक होती भी तो सच। आद जुगाद मन अभी है और चलते रहेगा, तो जब अभी है आगे चलते रहेगा, तो बीच भी तो वही है ना, फर्स्ट है लास्ट है, तो बीच में कोई दूसरा थोड़ी है, तो बीच में भी तो आदि मध्य अंत। अंत। सब भूतों को धारण करने वाला, उनका आदि मध्य अंत सब परमात्मा है। ज्ञानी की स्थिति है अक्षर ब्रह्म, यानी ओम में। ज्ञानी की स्थिति है अक्षर, शर अक्षर पहले खुला है ना, एक है शर, एक है अक्षर। अक्षर माना आत्मा, शर माना ये पांच तत्व शरीर। शर। हाँ, तो ज्ञानी की स्थिति है अक्षर ब्रह्म, वो है ही है सदाई, यानी ओम, ओम, ओ हम, वो मैं हूँ। मैं हूँ।
वो ही मैं हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, वो ही मैं वही हूँ, मैं, वो मैं शक्ति, वो आई पावर एम दैट, आई आई एम दैट। हम्म, कभी तभी भगवान बोलते हैं ना, कभी भी कोई दुख सुख का हालत आए, हाँ, तो पहले तो बोलो क्या भगवान के ऊपर नहीं आई, क्या गुरु के ऊपर नहीं आई, हाँ, ये स्थिति है ना, हाँ, तो ऐसा करने से भी एक मन को तो पावर मिला, कि उनके ऊपर आई तो हम कहाँ से, हाँ, फिर उन्होंने कैसे क्रॉस किया, जब उन्होंने ऐसे क्रॉस किया तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, हम्म, ठीक है ना, उनको प्रकृति ने साथ दिया तो क्या मेरे को प्रकृति ने छोड़ा है, तो ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे भाव डालोगे ना, वैसे हिम्मत आएगी अंदर से, तो जहाँ हिम्मत आएगी वहां वो तो खड़ा ही खड़ा है ना, वो बोलता है तू हिम्मत कर, मैं खड़ा हूँ हाँ, हिम्मत मर्दा तो मदद मदद, मदद मदद खुदा। तो फिर वो खड़ा ही है ना, कितने रूप से हम्म, वो खड़ा है, हम्म, बोलो रेखा जी क्या बोल रहे हो, हंस रहे हो नहीं, सच्ची वो खरा है, खड़ा एवरी है, टाइम हमारे साथ है। वो तो है ही है ही है, मतलब कैसे हमको हर पल संभालता है, कैसे हमारे है, जो है योग खेम का बाल लिया है, हाँ, संभालता है, वही वही सब, वही संभाल रही है हमें। हाँ, यानी ओम निराकार में 20वां ऊंट परमात्मा को जानोगे तो तुम्हारे भी सारे काम सिद्ध हो जाएंगे निर्विघ्न रूप से, निराकार में भी 20वां ऊंट परमात्मा को जानोगे तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, निर्विघ्न हो जाएंगे, तो ये 20वां ऊंट पता है कहानी, स्टोरी, नहीं बताइए आप। एक वो कोई संत था या कोई पिता था, जो भी मानो, उनके 3 बेटे, तो उनके पास थे 19 ऊंट, तो पिताजी ने या संत ने बोला कि तीनों शिष्य, या जो भी पिताजी थे, तो अपने बेटों को बोला कि जब मेरा शरीर ऐसा हो जाएगा तो मेरे ये जो भी है प्रॉपर्टी के रूप में मेरे पास ये 19 ऊंट हैं, तो ये 19 ऊंट तुम तीनों आपस में बांट लेना, आपस में बांट लेना, अभी बोल रहे हैं आपस में जो बांटे बराबर बराबर, तो 19 के 3 हिस्से कैसे होंगे, 19 के 3 छह हिस्से छह 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 बांटेंगे तो 18 होगा, फिर 18, भी एक बचेगा तो एक तो बचेगा ना। तो संत ने बोला, वो लोग आपस में लड़ रहे थे कैसा हो, तो वहां से एक ब्रह्मज्ञानी संत जा रहा था, तो उसने बोला मेरा एक ऊंट इसमें मिला दो, अच्छा। नहीं, वो एक एक को बोला था ना, उसका आधा देना, आधा, हाँ, इसको एक को तीसरा, एक को तीसरा, तीसरा हिस्सा, इसको चौथा हिस्सा, हाँ, तो वो ऐसे समझ ऐसे, नहीं हाँ पा रहे थे हाँ, आधा अभी कैसे अभी करे, आधा कैसे आधा करें, कैसे करे। हाँ, एक को तो तीन वो है, संत गुजर रहे थे, उन्होंने बोला आपकी समस्या मैं हल कर देता हूँ, मैं अपना ऊँट मिला दिया, अपना ऊँट तो 20, हो हाँ, गए 20, 20 में 20 से, में से आधा किसी को दे दिया, 10, हाँ, बाकी 10 का 4 हिस्सा, और एक चौथा हिस्सा 5 उसको दे दिया, 5 फिर उसको, अपना वो एक लेके भाग चला गया। हाँ, तो वही तो संत अपना, कैसे हर समस्या में भगवान ने बोला मेरे को आगे करो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। हाँ, अपना ऊँट मिला दो, संत ने अपना ऊँट हाँ, वही अब समझाना अभी, हाँ, हाँ, वही है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो बोला एक को आधा, एक को पहले बेटे को देना, 5 दूसरे को और 4 तीसरे को, तो बोले अब कैसे करें, 19 हैं, 3 आधा कर रहे हैं, तो भी तो एक को मार के थोड़ी टुकड़े टुकड़े लेना है, तो संत ने बोला ठीक है मैं समस्या हल करता हूँ, हाँ बराबर यही बात, तो बोला आधा, तो एक ने आधा, 20 का आधा हो गया 10, एक ने 5 लिया, एक ने 4 लिया, 5वां ऐसा और चौथाई, बाकी बचा एक, संत अपना ऊँट एक लेके निकलते बना, चलो इसको कल और खोलेंगे, बात करो। दीदी जिसने सब भार गुरु के ऊपर छोड़ा हाँ, वो निश्चिंत हो जाएगा, निश्चिंत की नींद करेगा, हाँ, बोलेगा मेरा साईं बैठा है, मेरा गुरु बैठा है, मैं हाँ, क्यों चिंता करूं, हाँ, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए, हाँ, तो वो घोड़े बेच के सोएगा ना हाँ, फिर। सही बात, हम्म, बोलो और बोलो, तो वो एक ऊंट निराकार रूपी,
1 घूंट अच्छा को मिक्स करो, फिर सब समस्याएं हल हो जाएंगी। 20 हो जाएंगे फिर, हाँ, फिर 20 हो 19 के जाएंगे। 20 हो जाएंगे। कल इसको और अच्छे से खोलेंगे। निर्विघ्न, निराकार निर्विघ्न कैसे है। हम्म हाँ, अभी बात करो, हम्म बोलो बोलो। बस अपनी डोर भगवान के हाथ में दे दे, वो संभाल रहे हैं, आगे भी वही उसका ही है। योग क्षेम। योगी शेम का बार उसी ने उठाया है। हाँ, वो तो आप बोल रहे हो, नहीं बोल रहे, उठाया है। पर हाँ योग, हाँ उठाया है, योग माना कनेक्शन, क्षेम लिंक माना उसकी संभाल करना बस। उसकी संभाल। कनेक्शन लिंक बोलो दीदी। हाँ, योग। हाँ। हाँ हम्म अब योग माना जोड़, पहली जो स्थिति में जो जोड़, भगवान के साथ अच्छा जोड़ के बैठ। फिर योग माना जो कनेक्शन, फिर योग कनेक्शन। माना तो जैसे जैसे उठ रहे हैं तो वो योग तो वही है ना, पर हाँ इंटेंशन बदल रहा है ना। योग तो वही है ना। गणित की भाषा में बोलते हैं योग माना जोड़, जोड़ नहीं, वो माना, बोलते हैं ना, वह लिंक जुड़ी रखो अपने भगवान हाँ, से, जोड़ के रखो, वैसे जोड़, ही जोड़ के रखे बस, हाँ, कनेक्शन जोड़ के रखो, योग जोड़ माना के जोड़, रखे। प्लस, हम्म प्लस, जैसे वो बोलते हैं ना, तारी झुरी हुई है तो हमेशा हरी भरी रहेगी, हाँ, वैसे ये हम भी भी जुड़े रहेंगे तो हमेशा हरे भरे अरे रहेंगे। है ही हरे भरे। हरे भजन भरे। में ही है ना। हाँ जब हाँ, से ये जोड़ी सुना था एक गुरु मिनट, ताई से जी आप नहीं रखो। जोड़ी है, जब से जोड़ी गुरु से डोरी है, तब तो जीवन गुरु ही तेरा है। ये भजन है ना हाँ, दीदी। जब से, हाँ, ताई जी जब आप से बोलो, ताई जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रही थी, योग क्षेम का अर्थ बताया कि जो योग तूने परमात्मा से छोड़ा है, जोड़ा है, उसकी तू रक्षा कर। उसकी, खाली ये नहीं कि हम 2 तकिया लगा के सो जाएं, हाँ हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, मन कितना चलता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी मन बुद्धि चलती है। लेकिन जब हम उस जो हमने योग लगाया है और उसको हम सेव करके रखेंगे, बचा के रखेंगे उस ये योग को, और उस पे चलेंगे, तब तो हमारी मन बुद्धि बंद होगी। हाँ खाली यही थोड़े ना कि भगवान करे आके कर लेगा। सबसे पहले तो हमारा प्रबल पुरुषार्थ है, हाँ हमको अंदर से छोड़ना पड़ेगा, तब वहां कनेक्शन पहुंचेगा। जो हमारा योग है, जो हमने योग लगाया है, उसकी रक्षा करना, उसको संभाल के रखना। हाँ संभाल के रखने का मतलब है कि हम उस चीज को मन बुद्धि नहीं चलाएं। हाँ द्रौपदी ने पहले मन बुद्धि चलाई ना कितनी, हाथों से ढका, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी पतियों की तरफ देखा, कभी भीष्म पितामह की तरफ देखा। हाँ, लेकिन जो योग उसका कृष्ण था, अंत में इसने जब मन बुद्धि चला के बंद करके और हाथ ऊपर खड़े किए, तब तो परमात्मा ने किया ना। हाँ हाँ, सही बात, तो यहाँ की बातें बहुत गहरी हैं। गहरी है, बहुत गहरी है। तब वो कृष्ण घट से हुआ ना हाँ प्रकट, हाँ साड़ी मतलब साड़ी जो में। हमने योग परमात्मा से जोड़ा है, उसकी रक्षा हमने की ना। हाँ रक्षा कैसे की? हमने मन बुद्धि नहीं चलाई, हाँ, टोटल छोड़ दिया, टोटल छोड़ के, तभी वो करेगा। हाँ कुछ जैसे द्रौपदी का उदाहरण है, कहाँ आया जब तक वो सबको पतियों को देखती रही, भीष्म पिता सबकी तरफ देखती रही, वो कोई मुझे बचा ले। हाँ लेकिन जब उसने टोटल छोड़ा, मन बुद्धि खत्म की कि बस तू ही है, हाँ तभी प्रकट हुआ। हाँ, और मेरे किस, को ऐसा समझ आया। नहीं बहुत अच्छा है ताई जी, अच्छे से खोले हो, अच्छी बात है। और और बोल, अपनी कृपा जरूरी है। हाँ अपने, अपनी कृपा जो आप करे गुरु सेवक की छे, हाँ वो है ना भजन। अपनी ये कृपा भी जब कृपा करते जो करते, आप करें। करते हम्म करते समझ में आता है प्यारी, अपनी समझ कृपा क्या है। अपनी कृपा भी वो करते करते, श्रद्धा विश्वास ये सब करते करते बनता है ना। हम्म हम्म, और जैसे सेवक का कार्य रास। ये कहने में और बोलने में बहुत सरल लगती हैं, हाँ लेकिन सही, सेवक जब का कार्य रास। समय आता है ना, तो बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत। ऊंची बात है, सही बात है। वही है ना, बोलना तो सरल है,
पर फिर गुरु साथ देता है, अगर थोड़े भी निश्चय में आ जाओ ना आप, निश्चिंता में, निश्चय में, तो गुरु फिर ऐसे खड़ा होता है सामने। हमको तो अनुभव है। बोलो सचदेवा। और भी खोलो जिनको बोलना है, बात करना है। बोलना है किसी को? सुजाता, रानी, वर्षा, विनीता, बोलो। माता हाँ, माता मुंहिंजो मन तो हले कल्ह वारो मां अञा न सम्झो थी मां। कल वाला भी नहीं समझे? क्या नहीं समझे? ग्रामर का जो बोला था ये ग्रामर। क्या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस? हाँ हाँ हाँ, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। हाँ, अभी क्या आएगा थोड़े दिन के बाद? शिवरात्रि। हाँ तो बचपन में हम लोग क्या करते थे? शिवरात्रि आती थी तो हाँ क्या करते थे आप लोग बचपन में? तैयारी करते थे, हाँ मंदिर सजाते थे, ये करते थे, वो करते थे, करते थे हाँ ना? हाँ। तो ये जो करना है वो है क्या है? एक्टिव। एक्टिव होते थे कर्म। अच्छा एक्टिव। हाँ तो वो हो गया एक्टिव वॉइस। भगवान ने एक्टिव बोला वाइज। एक्टिव वॉइस करते करते पैसिव वॉइस होएगा, माना भाव में आ जाओ। एक्टिव वाइज करके करके पैसिव वॉइस। पैसिव। पैसिव वॉइस दो होते हैं ना, एक क्या हिंदी में समझाओ भाई, ग्रामर कहाँ गई सचदेवा टीचर? सचदेवा टीचर बताओ इनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमारा ग्रामर तो छूट गया है, उस भाव में समझाना। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो क्रिया करते करते भाव बनता है, तो हाँ एक्टिव वॉइस। तो वो कल ऐसे समझाए थे, ताई जी ने समझाया था। हाँ, फिर वो ये बन जाता है उसका हाँ, रूप बन। तो पहले वो एक्टिव, अभी जैसे कई जगह है ना, आज से ही तैयारियां हो गई है शिवरात्रि की, हाँ, मंदिर सजता है, वो सजता है, ऐसा ऐसा। तो वो ये पैसिव सब वाइज। क्रिया हाँ क्रिया क्रिया करते करते वो भाव जुड़ता है। हाँ, हाँ। बोलो सचदेवा बेटा, बोलो सचदेवा, बोलोगे? नहीं, हमारे पेरेंट्स भी बचपन में करवाते थे ना यही तैयारियां, बेटा शिवरात्रि है, बेटा ये है, थोड़ा थोड़ा मंदिर की सफाई, ऐसा ऐसा। तो ये सब, तो ये एक्टिव पना बना रहे, फिर एक्टिव पना करते करते कब वो भाव जुड़ेगा वो बात है। तो वो ही कल खुला था। ठीक है रानी भाटीजा? समझा भी। रानी चली गई अंदर नहीं शायद। नहीं, चल रही है, समझा उन्होंने बोला। समझा? अच्छा। हाँ हाँ, चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद करें? हम्म। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। हरिओम। हम